नमस्कार बच्चों। चलो आज 12th क्लास का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो स्टार्ट करते हैं। यूनिट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको कि अगर आपने मान लो, कई बोलते हैं स्टूडेंट्स कि हमने +1 की फिजिक्स नहीं की है, तो +1 की फिजिक्स नहीं की है, क्या हमें +2 की समझ में आएगी? तो +1 की जो फिजिक्स है उसके कुछ एक टॉपिक हैं जो +2 के अंदर है, बाकी +1 की फिजिक्स का +2 की फिजिक्स के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने +1 की फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। +2 के अंदर अगर कोई एक आधा टॉपिक जो +1 का यहाँ पे आएगा तो वहां पे मैं आपको डिफाइन करूंगा, तो उसके बाद हम धीरे धीरे से इसको स्टार्ट करेंगे, इसको कवर करेंगे, और साथ साथ उसके बीच में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस भी इसके साथ ही करेंगे हम। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इसको अगर इसका संधि विच्छेद करें, इलेक्ट्रो अलग हो जाता है, स्टैटिक्स अलग हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक्स +1 में हमने पढ़ी थी, स्टैटिक्स पढ़ी थी, काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, डायनामिक्स पढ़े थे। तो स्टैटिक का मतलब होता है यदि कोई वस्तु रुकी हुई हो, रेस्ट स्टेट में हो, अगर वो रुकी हुई हो तो उसकी स्टडी करना वो स्टैटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, मतलब रेस्ट, कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो हम उस चीज की स्टडी करते हैं स्टैटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या होता है? काइनेमेटिक्स के अंदर यदि कोई वस्तु मोशन में गति कर रही है तो हम उसकी स्टडी करते हैं बिना उसके रीजन को जाने कि भाई ये मूव कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या कारण है। ठीक है, वो होता है काइनेमेटिक्स के अंदर। डायनेमिक्स का मतलब भी होता है मोशन के अंदर, कोई भी वस्तु हम उसकी स्टडी कर रहे हैं जब वो मोशन के अंदर होती है, और साथ साथ उसके हम ये भी जानेंगे कि वो जो मूव कर रही है वो क्यों कर रही है। जैसे हमने स्टैटिक्स तो नहीं पढ़ा था लेकिन काइनेमेटिक्स की पूरी यूनिट पढ़ी थी कि भाई गाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, उतने टाइम के बाद वो कहाँ होगी, लेकिन हमने काइनेमेटिक्स के अंदर कभी भी ऐसा नहीं पढ़ा था कि वो गाड़ी चल रही है तो क्यों चल रही है, क्या कारण है। डायनेमिक्स के अंदर जैसे थर्मोडायनेमिक्स एक यूनिट थी, थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने हीट की स्टडी की थी जब वो मूव कर रही थी, और साथ साथ ये भी जाना था, ये भी पता लगाया था कि वो मूव क्यों कर रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होते हैं। फिर से बता देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस की, कब? जब वो रेस्ट में होते हैं। ठीक है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of electric charges at rest। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हो गई। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास एक वर्ड आया इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो ये चार्जेस क्या होते हैं? ठीक है, चार्जेस, तो चार्ज कुछ नहीं है। चार्ज एक कोई भी वस्तु होती है हमारे पास, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इस यूनिवर्स के अंदर, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से, इसकी वजह से, चार्जेस की वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बनता है चार्जेस की वजह से। तो चार्जेस हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास एक कोई भी वस्तु होती है, कोई भी, एक पेन है, पेन मान लो, पेन के अंदर यदि पेन किसी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, या नहीं अपने से किसी वस्तु को दूर भेज रहा है, अपने से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो चार्जेस हैं, उसके अंदर जो नेट चार्ज है, हम ये कहेंगे वो 0 है। ठीक है, अच्छा, यदि कोई वस्तु अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वो वस्तु चार्ज्ड है। अब ये चार्जेस कैसे होते हैं? तो चार्जेस
देखो हमारे पास जैसे कि एक सोडियम है, सोडियम, ठीक है। चलो सोडियम को पढ़ने से पहले ये समझो कि चार्जेस होते हैं, चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, क्योंकि कोई भी एक न्यूट्रॉन की वजह से नहीं, क्योंकि कोई भी एक एटम होता है हमारे पास, कोई भी एक एटम, उस एटम के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब जिन जिन चीजों से वो एटम मिलकर के बना होता है। तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर कितना होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। चलो मैं बता देता हूँ। तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज किसी वस्तु की वो विशेषता होती है जिसके कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्जेस, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, क्योंकि चार्ज यहाँ पे रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज जब मूव कर रहा होगा, मोशन में होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। तो चार्जेस यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो सकता है, प्रोटॉन की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये कुलाम यूनिट है, वो कैसे निकली वो बाद में बताएंगे। इस पर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो किसी भी एटम के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो इसी की वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से। न्यूट्रॉन नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसके ऊपर चार्ज 0। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0। तो यहाँ पे हमने मान लो एक एटम ले लिया, जैसे मैं सोडियम ले रहा हूं, सोडियम। तो सोडियम की न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ये उसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है, ठीक। सोडियम की, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। 8 और 2 10, 10 और 1 11। ये 11 क्या मतलब है इसका? इसका एटॉमिक नंबर 11 है, Z इज इक्वल टू 11। इसका मतलब है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो जितनी मात्रा में प्रोटॉन होंगे उतनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर है, प्रोटॉन है इसके अंदर 11 और इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 11, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 11 है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसके ऊपर होता है चार्ज माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो होगा क्या? इसके ऊपर नेट चार्ज अगर निकालें, सोडियम के ऊपर नेट चार्ज निकालें, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और नेट चार्ज हमारे पास आएगा 0। मतलब इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से जितना चार्ज है माइनस का, उतना ही चार्ज प्रोटॉन की वजह से प्लस का, ठीक है। तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हो गया? 0। तो नेट चार्ज 0 हो गया। अब हमने क्या किया, जैसे ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1, हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, अब इसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे और न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं इनको। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो मैं यहाँ पे माइनस का 10 ही लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1.6 है माइनस का। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर है, वो बाहर नहीं निकलेंगे। अब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आएगा? ये प्लस का 11 माइनस का 10, 11 माइनस 10 और वो हो जाएगा 1 प्लस 1। तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +1, तो ये बन जाएगा सोडियम Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया,
प्रोटॉन अभी भी इसके पास 11 है और इलेक्ट्रॉन इसके पास है 10। ठीक है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12 और प्रोटॉन अभी भी 11 है। ठीक है, प्रोटॉन हम अंदर डाल भी नहीं सकते न्यूक्लियस के अंदर इतनी आसानी से, और यहाँ से प्रोटॉन को बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर होता है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली हम रिमूव कर सकते हैं बाहर थोड़ी सी एनर्जी दे करके। अब हो गया इसके ऊपर चार्ज -1, तो ये बन जाएगा Na नेगेटिव। Na नेगेटिव कब बनेगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अपने पास ले लेगा। अब क्योंकि ये ऐसा कभी नहीं करता, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता नहीं है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि ये अपनी आउटर मोस्ट सेल को फुलफिल करना चाहता है, भरना चाहता है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये चार्ज हो गया। अब चार्ज कैसे हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से हुआ। ठीक है, तो चार्जेस हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन की वजह से जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या हम कह सकते हैं कोई वस्तु नेगेटिवली चार्ज कब होती है? जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मात्रा में हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कब होगा? हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोटॉन अधिक हो जाते हैं, नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स हैं, उतने ही रहेंगे। हम ही कहेंगे किसी भी वस्तु के ऊपर पॉजिटिव या किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। तो ये है चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट प्रोड्यूस्ड, वो बॉडी के लिए यहाँ पे इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ। ठीक है, यहाँ बताया था बोथ कैसे। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज जब मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास चार्ज के बारे में। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज, न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्जेस की डेफिनेशन, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होती है या नेगेटिवली चार्ज होती है तो उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होती है, प्रोटॉन की वजह से नहीं होती, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। चलो, हमने चार्जेस के बारे में पढ़ा था कि चार्जेस क्या होते हैं, और चार्जेस के बाद जैसे कुछ हमारे पास हमारे डेली लाइफ के अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे हमारे हेयर होते हैं, तो हमारे हेयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अर्थ जो होती है, अर्थ के अंदर भी मेनली पॉजिटिव चार्ज ही पाए जाते हैं। जैसे ग्लास रोड हो गई, उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद रोड हो गई, इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। अब जैसे कुछ नेगेटिवली चार्ज है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक सिल्क का क्लॉथ होता है, तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। ठीक है, कॉम के ऊपर, पॉलिथीन के अंदर। ठीक है, तो पॉलिथीन के अंदर भी नेगेटिवली चार्ज पाए जाते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे अराउंड होते हैं, हमारे चारों तरफ होते हैं। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। तो किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, हालांकि ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाता है कि कोई भी वस्तु को चार्ज कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी इसको बताना, क्योंकि ये बुक के अंदर है किसी भी वस्तु को चार्ज कैसे करते हैं। तो चार्ज की डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला है चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा है इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं चार्जेस को, और एक और है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। ये कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन का मतलब होता है कि कोई वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो किसी भी चीज को कंडक्ट कर रहा, अपने अंदर से उसको गुजार रहा, तो उसको कंडक्ट बोलते हैं, कंडक्ट कर रहा। कंडक्शन का मतलब होता है यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास एक रोड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है अगर ये अनचार्ज है। ठीक है,
इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज भी है। कोई भी वस्तु हमारे पास दूसरी, ठीक है, जो है केवल नेगेटिवली चार्ज, तो कंडक्शन के केस में हम क्या करेंगे, ये वस्तु जो कि नेगेटिवली चार्ज, जो कि न तो पॉजिटिवली चार्ज है, न नेगेटिवली चार्ज है, ये अनचार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, और ये वस्तु है नेगेटिवली चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इस वस्तु को या कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट को उठा करके और इसके साथ टच करेंगे। तो इस तरह से जब इसको टच करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कम है, तो इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकल करके यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, या यहाँ से कुछ नेगेटिव चार्जेस निकल करके यहाँ आ जाएंगे, तो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से किसी वस्तु के साथ टच करके उसके साथ कांटेक्ट में आने के बाद वस्तु जब चार्ज हो जाती है तब उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहाँ पे ये अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज लेते तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के केस में क्या होता है, ये सेम केस है, मान लो ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, और ये अनचार्ज है, ये चार्ज ही नहीं है, हम इंडक्शन की बात कर रहे हैं, इंडक्शन की। तो इंडक्शन में ये होता है कि हम इस वस्तु को इसके साथ टच नहीं करते, ठीक है, इसके साथ नजदीक लेके जाते हैं। जब इसको नजदीक लेके जाएंगे तो चार्जेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ नेगेटिव और नेगेटिव भी रिपेल करते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, मतलब लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है। आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, जब इसको इसके नजदीक लेके जाएंगे तो इसके अंदर है नेगेटिव चार्ज की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाली बॉडी के ऊपर, वो सारे पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं तो नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे सारे। तो हमने क्या करना है, इसको अपने फिंगर के साथ टच करके और अर्थिंग कर लेनी है, ठीक है। होगा क्या, जैसे कि ये वस्तु यहाँ पे इसको इसके नजदीक लेके जा रहे हैं, तो जब इसको इसके नजदीक लाया गया तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इकट्ठे हो गए, और यहाँ से हम कर लेते हैं अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज हम निकाल लेते हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज एक या दो भी बाहर आ गए तो ये वस्तु, ये जो बॉडी है वो कैसी चार्ज होगी, वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। तो इस तरह से हम चार्ज करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे करते हैं, हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है, कोई भी एक पेन ले लो, उसको अपने हेयर के साथ रब करना है, तो वो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि चार्जेस होते हैं कुछ इस तरह से। जब उसको रब करते हैं तो अगर हमारे हेयर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उस ऑब्जेक्ट में से कुछ चार्जेस जो होते हैं वो हेयर के अंदर आ जाते हैं। यदि उस ऑब्जेक्ट की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो हमारे हेयर में से कुछ चार्जेस निकल करके और उस ऑब्जेक्ट के अंदर चले जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, ठीक है। अपने इसमें एक एक्सपेरिमेंट है, वो करके देखना, छोटा सा है। एक पेन लो, उसको सिल्क के क्लॉथ के साथ या अपने ड्राई जो हेयर होते हैं उनके साथ रब करो थोड़ी देर, ड्राई हेयर सूखे हुए होने चाहिए, और कॉपी के कुछ पेजेस जैसे होते हैं उनको उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और नीचे रख लो। अब उस पेन को उसके नजदीक लेके जाओ तो अपने साथ जो टुकड़े होते हैं उनको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि चार्जेस हैं। चार्जेस को किसी वस्तु को चार्ज कैसे करते हैं, तो चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं चार्ज करने के किसी भी वस्तु को, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है।